हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको तुला राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं कि नवरात्रों से आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 29 मार्च को शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन की जो है दिशा कैसे बदलने वाली है और क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 7 अंक है। वो आपकी राशि तुला राशि है और आपकी राशि से शनि ग्रह जो है पंचम में, अपनी ही राशि कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पंचम में विराजमान थे। और आपकी राशि में ही शनि ग्रह को बहुत ज्यादा बल मिलता है। उच्च जो शनि ग्रह बनते हैं वो तुला राशि में ही बनते हैं, तो बहुत बलवान राशि शनि की जो ये तुला राशि है। तो आपके पंचम में आने आने पर इन्होंने थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रभाव डाला, आपकी जो है गति को थोड़ा सा कम किया है। लेकिन वो गति भी शनि ने इसलिए कम की है कि आगे चल करके आप जो है अच्छे स्थान पे जा पाए, अच्छा कारोबार हो, आपकी जो है सोच समझने की शक्ति, जो सोचने की समझने की शक्ति जो है बहुत तीव्र बन जाए और आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी से काम करने लग जाए। इस तरह से शनि ने आपके पंचम में बैठ करके आपकी गति को थोड़ा कम किया है। साथ में शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो व्यापार पर भी पड़ रही थी और व्यापार भाव पर जब यह सप्तम पर दृष्टि पड़ रही थी तो इस शनि महाराज ने थोड़ा व्यापार को भी थोड़ा हल्का फुल्का बदलने की कोशिश की या व्यापार को थोड़ा मंद मंद करने की कोशिश की और दाम्पत्य जीवन में भी हल्की फुल्की दिक्कतें आई। अब शनि लाभ भाव पर दृष्टि होने से लाभ में भी थोड़ा कटौती शनि महाराज जी ने करी। जिस तरह से आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ उतना नहीं मिल पाया। और धन के भाव पर भी शनि की दशम दृष्टि थी, तो धन में भी थोड़ा, जब अपने आप ही आपकी गति कम होगी तो आपका धन भी कम हो गया, लाभ भी जब कम हो रहा है तो उतनी ज्यादा आपको शनि ने हर एक जगह से जितना आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। लेकिन तब भी शनि ने आपकी राशि को जो है प्रिय मानते हैं शनि ग्रह, तो आपको तब भी शनि ग्रह में बहुत कुछ दिया है पंचम में रहने के बाद भी। तो जिन लोगों की कुंडलियों में बहुत अच्छे ग्रह रहे हैं उनको थोड़ा कम तकलीफ हुई होगी, जिनके ग्रह खराब अवस्था में रहेंगी, दशाएं ठीक नहीं, उनको और दिक्कत हुई होगी। लेकिन अब जो शनि का परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि जो आपके छठे भाव में जाएंगे, मीन राशि में जा रहे हैं, तो इस भाव में जाते ही शनि जो है आपकी गति को बढ़ाने के लिए ऐसा योग बनाएंगे कि आपकी गति जो है बढ़ जाएगी। छठे भाव में शनि ग्रह जो है बहुत उत्तम फल देते हैं, तो आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। जो गति आप को मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पा रही थी, कारोबार में हो, नौकरी में हो, उन्नति में हो और समाज के अंदर हो, वो गति आपको प्राप्त होगी। आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति अब तीव्र काम करेगी। और जब सोचने समझने की शक्ति सही काम करने लगी, बुद्धि सही काम करने लगे, तो अपने आप ही व्यक्ति के जो है काम बनने लग जाते हैं। तो ज्ञान भाव से हट करके शनि ग्रह ने अब आपके छठे भाव में जो है शत्रुओं के भाव में और रोग के भाव में, ऋण के भाव में पहुंच चुके हैं शनि ग्रह। तो इस भाव में आते ही ऐसा है, शनि जो है आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, जो न्यायालय में जो फंसे हुए काम होंगे, वो काम आपके बन सकते हैं। लेकिन कुछ समय तक आपने जो है विवादों में नहीं रहना। जब तक यहाँ पे राहु ग्रह भी है 18 मई तक, तो आपने जो है नए विवाद खड़े नहीं करने तुला राशि वालों ने। नए विवादों से थोड़ा सा बच के रहना है और पुराने विवाद तो आपके मिटेंगे ही मिटेंगे। शनि ग्रह आपके पुराने विवादों को मिटाएंगे, क्योंकि तुला राशि वाले जो है बहुत सौम्य राशि है। तुला राशि दयावान राशि है, करुणामय राशि है। तुला राशि अपने जीवन को जो है बहुत साधारण से चलाने वाले होते हैं तुला राशि वाले। तो ऐसे व्यक्ति, अगर कुंडली में मंगल बलवान है, सूर्य बलवान है, तो कहीं ना कहीं आत्मबल बहुत ज्यादा रहता है। वो अलग फर्क पड़ जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, जिनके सूर्य और मंगल
बहुत बलवान होते हैं, लेकिन तब भी तुला राशि के जो गुण होते हैं थोड़ा सा सौम्य स्वभाव के, एडजस्टमेंट करने वाले गुण होते हैं। तो आपके जो है विवाद, पुराने विवाद तो मिटेंगे, नए विवादों को आपने जन्म नहीं देना है। और हल्के फुल्के कुछ दिनों तक स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती है, इसलिए आपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। शनि के परिवर्तन होने पर आपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, भोग विलासिताओं से दूर रहना है, अपनी दिनचर्या को बदलना है शनि के छठे में आते ही, क्योंकि आपकी गति बढ़ने वाली है। और शनि जो है आपको गुप्त ताकतें भी देंगे। अचानक कुछ आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो धन धान्य को लेकर होगा, वो प्रॉपर्टी को लेकर होगा, वो विदेश जाने को लेकर होगा, या विदेश में परमानेंट रहने का योग बनता है। इस योग में वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है विदेश में। तो अचानक बहुत काम होंगे और आपको शनि ग्रह बहुत ताकतें देंगे। एक तो व्यापार का में उन्नति होना, नौकरी में उन्नति होना, और लाभ, अब लाभ जो है आपका बढ़ने लग जाएगा, पैसा बढ़ने लग जाएगा, आपका धन धान्य बढ़ने लग जाएगा आपका। लेकिन आपके जो है थोड़ा बहुत खर्चा, मान के चलिए पहले खर्चा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब आपका अनावश्यक खर्चा भी बढ़ सकता है। अगर आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत दान पुण्य पे लगाएंगे, धार्मिक कार्यों पे लगाएंगे, तो आपका खर्चा जो है शनि महाराज इतना होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप दान पुण्यों पे पैसा नहीं लगाएंगे तो खर्चा भी बहुत अधिक होगा आपका। जितना धन आप कमाएंगे शनि के परिवर्तन होने पर, और जितनी उन्नति आप करेंगे, जितने मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, शोहरत आपको मिलेगी, देश विदेशों में आपके जो है कारोबार फैलने वाले हैं, ऐसी स्थिति तुला राशि वालों की बनेगी। और शनि की जो दृष्टि है वो परमानेंट विदेश भाव पर रहेगी, विदेश भाव पर रहेगी, और साथ में नवीनता के भाव, पराक्रम के भाव पर रहेगी। तो ये सोच के चलिए, ऐसा ना हो गति तो मिल गई आपको, आपको तेज गति मिल गई, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप जो जितना मेहनत आपको करना चाहिए उतना मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। आपको जो है लगातार मेहनत करनी है इस अवस्था में, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाएगी सीधा पराक्रम भाव पर, और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं इस भाव की हल्की फुल्की गति को रोकने में शनि ग्रह काम करेंगे। तो आप अगर आलस्य में आ जाएंगे, नए कामों को टालेंगे कि भाई ये काम आजकल तो पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो नए काम मुझे करने थे वो थोड़ा कल परसों करते हैं, या उनको टालने लग गए आप धीरे धीरे धीरे। इसलिए अब ये गांठ बांध के चलो, जो भी काम करने हैं तुरंत करने हैं, और आपने मेहनत में और कर्म में आलस्य नहीं करना है, अपने नए कामों पर ज्यादा ध्यान देना है। बुद्धि का प्रयोग तो सही करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मई के बाद देवक गुरु बृहस्पति भी आपके भाग्य में आ जाएंगे, तो बुद्धि का भी बहुत तीव्र प्रयोग करेंगे आप। तो तुला राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और ज्ञान, संतान सुखों की भी दरवाजे खुलेंगे, तो संतति प्राप्ति या संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, या स्वदेश में ही जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग करने वाले हैं, जो मेडिकल लाइन में हैं, कहीं ना कहीं जो सेना में जाना चाहते हैं, जो मीडिया में जाना चाहते हैं, जो बच्चे, सभी के लिए बहुत अच्छा योग तुला राशि वालों का बना हुआ है। नई योजनाओं के लिए, नई नौकरी के लिए नई विज्ञप्ति खुलेंगी आपके लिए, व्यापार में भी कुछ नया होगा आपके साथ। बड़ी डील है मेरे हिसाब से तुला राशि वालों का, हर तरफ से बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपने जो है विवादों से दूर रहना है,
नए विवादों को जन्म नहीं देना है और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये दो बातें आपने विशेष सोचनी है कि भाई खान पान पर मेरा जो है नियंत्रण होना चाहिए और मुझे जो है लगातार कर्म करना है, आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है और परोपकार पर ज्यादा ध्यान देना है। जितना परोपकार करेंगे उतना जो है आपके लिए उन्नति बनती रहेगी। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। जो पहले गति रुकी हुई थी, जो धन धान्य में थोड़ा कमी थी, लाभ जो उतना नहीं मिल पा रहा था, पैसा उतना बढ़ नहीं पा रहा था, या नाम शोहरत आपको उतनी नहीं मिल पा रही थी, तो मान के चलिए मार्च के बाद बड़ा परिवर्तन नवरात्रों से ही आपके जीवन में होगा। शनि धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। आगे चल के बृहस्पति भी बहुत बड़ा परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए करेंगे। आपने सिर्फ उपाय ये करना है कि भगवान शंकर की उपासना आपने अधिक से अधिक करनी है। ओम नमो भगवते रुद्राय या मृत्युंजय मंत्र का जप करें। भगवान शंकर की मंदिर में जाकर के आपने सेवा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है और भैरव साधना रविवार के दिन आपने भैरव मंदिर में जाकर के दर्शन करने से, और तुला राशि वाले वैसे तो अपने इष्ट आराध्य देवी जो है, कुल देवी जो है, उसका पाठ, इसका पूजन तो तुला राशि वालों को करना ही चाहिए। अपने कुल देवी का पूजन तो ये तो जन्म से ही उनके लिए है कि उनको अपनी देवी का, अपनी माता का, स्त्री जाति का बहुत सम्मान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।